हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि मेडिको। आज हम देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे गाइस। आज हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स के बारे में हम देखते हैं फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स। फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो फैट के साथ ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं, उसे फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स कहते हैं। फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स में विटामिन्स ए, विटामिन्स डी, विटामिन्स ई, विटामिन्स के ये इन्वॉल्व होते हैं। विटामिन्स ए, डी और ई के विटामिन्स आते हैं। 4 प्रकार के विटामिन्स फैट सोल्यूबल्स विटामिन्स में आते हैं। तो गाइस आज हम फर्स्ट विटामिन्स लेते हैं, विटामिन्स डी। विटामिन्स डी के बारे में गाइस आज हम डिस्कस करेंगे। विटामिन्स डी के बारे में डिस्कस करेंगे। विटामिन डी का डिस्कवर देखेंगे। विटामिन डी को किन किन नामों से जाने जाते हैं, विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेस होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन डी के क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, विटामिन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो इत्यादि गाइस आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो बिना समय बर्बाद किए हुए लेट्स गो स्टार्ट फॉर विटामिन डी। विटामिन डी वाज डिस्कवर्ड बाय एगर्स और सर एडवर्ड्स मेलर्स इन 1931 में। 1931 में दो वैज्ञानिक हुए थे जिसका नाम होता है एंगर्स एंड सर एडवर्ड्स मेलर्स नामक दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने विटामिन डी को डिस्कवर्ड किया था। कौन से सन में किया था? 1931 में डिस्कवर्ड किया था विटामिन डी को। अब विटामिन डी को वेरियस नाम से भी जाने जाते हैं। पहला नाम देखते हैं कैल्सिट्रॉल के नाम से भी विटामिन डी को जानते हैं। दूसरा देखते हैं कैल्सीफ्रोल्स के नाम से भी विटामिन डी को जानते हैं। कोलीकैल्सिफेरॉल्स के नाम से भी विटामिन डी को जानते हैं। एंटी रिकेट्स फैक्टर्स के हिसाब से भी विटामिन डी को हम गाइस जान सकते हैं। और सनसाइंस विटामिन्स के बारे में सनसाइंस विटामिन्स के नाम से भी विटामिन डी को हम जानते हैं। गाइस वेरियस नाम से भी विटामिन डी को हम जानते हैं। ये 5 प्रकार के गाइस नाम हैं जो कि एग्ज़ाम के बेस पर भी इम्पोर्टेंस हैं और आपके फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंस ये नेम्स है गाइस। अब आगे हम बात करते हैं सीरम विटामिन्स का लेवल। सीरम विटामिन्स का लेवल 20 से 50 एनएम और एमएल्स में होता है सीरम विटामिन डी का लेवल। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के टाइप्स। विटामिन डी के टाइप्स 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं। विटामिन D1, D2, D3, D4 और D5। विटामिन D1 को बोलते हैं गाइस ल्यूनी स्टेरोल्स। विटामिन D1 को क्या बोलते हैं हम? ल्यूनी स्टेरोल्स। और विटामिन डी को इरिगो कैल्सीफ्रॉल्स। विटामिन डी को बोलते हैं गाइस इरिगो कैल्सीफ्रॉल्स। अगर हम गाइस D3 को देखते हैं, D3 को बोलते हैं कोलीकैल्सीफ्रॉल्स बोलते हैं गाइस। चौथे की बात करो डिहाइड्रो इरिगो कैल्सीफ्रॉल्स बोलते हैं D4 को। और D5 को बोलते हैं सिटी कैल्सीफ्रॉल्स। गाइस 5 प्रकार के विटामिन डी के टाइप्स हैं D1, D2, D3, D4। और D1 को क्या क्या बोलते हैं वो आपको ही पता है गाइस। अब हम भागते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। तो गाइस पर डे 5 मिनट सन एक्सपोजर इन सफिशिएंट फॉर नॉर्मल सीरम विटामिन डी का लेवल्स। अगर हम 5 मिनट के लिए भी गाइस सूर्य के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी बॉडी के लिए सीरम का विटामिन डी का लेवल है ना वो सफिशिएंट होता है। मतलब कि मिनिमम है ना वो हमारी सफिशिएंट बॉडी विटामिन डी है ना वो एब्जॉर्ब कर सकती है। 5 मिनट के अंडर विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को हम
ग्रहण कर सकते हैं गाइस। अगर हम विटामिन अगर आगे हम बात करें तो विटामिन के फंक्शन के बारे में देखें तो गाइस पहला फंक्शन होता है विटामिन सी। पहले फंक्शन की बात करें तो विटामिन डी इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम जीआईटी का मतलब था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स। इसका फर्स्ट फंक्शन का मतलब है गाइस ये एब्जो ये है ना इंक्रीज करता है जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम को लेवल को बढ़ाने में, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में। और ये कैल्शियम है ना वो जीआईटी में एब्जॉर्प्शन होकर प्रोटीन के साथ बाइंडिंग कर लेता है, प्रोटीन के साथ वो बाइंडिंग कर लेता है। यही फॉर्मेशन है, यही फॉर्मेशन फंक्शन है विटामिन डी का। अगर हम दूसरे की बात करें तो गाइस दूसरे फंक्शन की बात करें तो विटामिन डी एक्ट ऑन डीसीटी और इंक्रीज उनकी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन कराने में भी विटामिन डी का फंक्शन है। अगर हम तीसरे की बात करें तो विटामिन डी एक्ट ऑन बोन एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल। विटामिन डी का काम होता है बोन को एक्टिविटी और बोन को बनाने में भी काम करता है। कोज एंड ओस्टियोब्लास्ट के कारण भी होता है। एंड कोज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन बोन। डिपोजिशन में भी काम आता है ये गाइस, कैल्शियम और फास्फेट को मिनरलाइजेशन करने में, बोन में मिनरलाइजेशन करने में भी काम आता है। अगर हम चौथे की बात करें तो फंक्शन की बात करें तो गाइस विटामिन डी के तो स्टेरॉयड हार्मोन में भी काम आता है विटामिन डी। जो 4 फंक्शन होते हैं गाइस वो आपको गाइस। अब हम देखते हैं विटामिन के सोर्स। विटामिन डी को हम कहाँ से ले सकते हैं। विटामिन डी को हम 2 सोर्स से होते हैं। विटामिन के दो सोर्स होते हैं। विटामिन डी के 2 सोर्स होते हैं, एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस की बात करें तो रिचर्ड सोर्सेस फिश लिवर ऑयल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट्स और एग्स। एनिमल सोर्सेस में फिश का लिवर ऑयल्स होता है ना वो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी एनिमल सोर्सेस के लिए। और एग्स भी होते हैं और मीट्स भी होती हैं। अगर हम प्लांट्स की सोर्सेस की देखें तो गाइस स्पिनिच और कैंगर्स प्लांट सोर्सेस में। आरडीए की बात करें तो गाइस आरडीए की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउनेस। आरडीए की फुल फॉर्म होती है रिकमेंडेड डेली अलाउनेस, मतलब कि एक दिन में हमें विटामिन डी को कितना लेना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, जो कि हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट सफिशिएंटली हो जाए। तो गाइस पहला देखते हैं तो इनफेट ऑफ चाइल्ड। हमें चाइल्ड में कितनी विटामिन डी लेनी चाहिए, 10 यूजी पर डे के हिसाब से रोजीना लेनी चाहिए। एडल्ट्स की बात करें तो गाइस एडल्ट्स में देखते हैं 5 यूजी पर डे रोजीना लेनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट लेडी में देखते हैं तो 10 यूजी पर डे के हिसाब से रोजना दे चाहिए। ये है आरडीए। अब हम देखते हैं गाइस विटामिन डी की डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती हैं गाइस। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में देखते हैं तो टेटनी ड्यू टू हाइपोकैलिमिया। कैल्शियम की हाइपोकैलिमिया क्या होता है गाइस, डिक्रीज ऑफ कैल्शियम लेवल इन बॉडी में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम का डिक्रीज होता है। उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन भी आ सकती है, जिसके कारण
टेटक नहीं हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं बोन बोन कैविटी फॉर्मेशन ऑस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोमेलेशिया मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन में सॉफ्टनिंग आ जाती है, उसे कहते हैं ओस्टियोमेलेशिया। रिकेट्स की बात करें तो गाइस ये देखते हैं रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। तो ये रिकेट्स है ना गाइस, ये चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। चिल्ड्रंस में क्या देखने को मिलता है? सॉफ्टनिंग और वीकनिंग ऑफ द बोन, सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द बोन्स देखने को मिलता है रिकेट्स में। रिकेट्स में देखते हैं तो गाइस ये देखते हैं कि ए कंडीशन विच अकर इन अ चाइल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट्स विच लीड टू इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन बोन नहीं बनती थी, वीकनेस आ जाती है, सॉफ्टनिंग हो जाती है, उसे बोलते हैं रिकेट्स में हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो गाइस हम देखते हैं गेनिया टेप्स ये कि फर्स्ट क्लिनिकली साइन होता है गेनिया टेब्स। जो स्कल बोन है ना, वो बाइंड करके सॉफ्ट हो जाती है, और ये होता है फर्स्ट क्लिनिकल साइन। दूसरा क्लिनिकल साइन देखें तो ग्रोथ फेलियर होता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो फेलियर हो जाता है, और लोडिलाई इरप्शन ऑफ टिट्स हो जाता है, और पिगर्स चर्च भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो रिकेट्स की रोजीना विटामिन डी की मेडिसिन आती है, वो ओरली लेंगे 10 यूजी पर डे के हिसाब से। 10 यूजी पर डे के हिसाब से। ये हमारा गाइस विटामिन डी कंप्लीट हो चुका है। अगर गाइस आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।